जय हो। कहने लगे हे विदुर जी, अब भगवान के अंश से ब्रह्मा से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति स्वयं मनु, इनका वंश, इनके वंश में आपको मैं 3 जो पुत्रियां हुई उनका वंश सुना चुका हूँ। अब इनके वंश में जो 2 पुत्र हुए महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत, इन दोनों के बारे में मैं आपको सुनाता हूँ, जिन्होंने इस संसार को, इस जगत की रक्षा करने में जो हमेशा स्थिर बने रहे। जो प्रियव्रत थे वो तो वास्तव में ही प्रियव्रत, जिनको व्रत ही प्रिय हों, सबसे ज्यादा जो व्रत धारण करने वाले हों, उन्होंने राजपाट में कोई रुचि नहीं दिखाई। पिताजी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, परवश राज सुतहि न पदीना, जबरदस्ती से राज देकर के गए। 14 वर्ण हो गया है? अभी तक ये जो विषय वासना है छोड़ नहीं रही है और इन्हीं में हम रवे हुए हैं। तब इन्होंने कहा कि भाई अब तो आप इस राज्य को संभालो, हम तो जा रहे हैं। तो पत्नी सहित गमन वन न पकीना, फिर ये वन को चले गए पत्नी को साथ में लेकर। लेकिन यहाँ प्रियव्रत ने बड़ा था, लेकिन फिर भी राज्य नहीं किया। महाराज बनाया गया उत्तानपाद को। उत्तानपाद के 2 स्त्रियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसके पैर ऊपर को हों। उत्तान मतलब ऊपर की ओर, पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर को हों, सिर नीचे को, ये जब पैदा हुए इस तरह से इनका नाम उत्तानपाद हो गया। अर्थात ये अहंकारी नहीं है। जिनका सिर ऊपर को होता है ना, वो अहंकारी होते हैं, ये अहंकारी नहीं है। अहंकार तो नहीं है, लेकिन इनकी 2 पत्नियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। और हर किसी के, चाहे वो हम हो आप हो, सबकी 2 पत्नी है। एक पत्नी सुनीति, दूसरी सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है अच्छी नीति पर चलने वाला, अच्छी नीति पर, जिसको नीतियां ही अच्छी लगती हैं, अच्छी अच्छी नीतियों पे जो चलने वाला हो, जो नीतियां जिनको अच्छी लगती हैं वो होते हैं सुनीति। और सुरुचि, जैसे कि रुचि अच्छी अच्छी चीजों, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया रहना, बढ़िया, बस अच्छी अच्छी चीजों में जिसकी रुचि होती है उसे कहते हैं सुरुचि। अब आज के युग में ऐसा कौन है जिसकी रुचि अच्छी चीजों में ना हो? अर्थात आज भी प्रत्येक व्यक्ति को रुचि सुरुचि ही अच्छी लगती है। अच्छी नीति की अगर कहीं कोई बात आ जाए कि भैया बात तो नीति की हो रही है, बात तो हम नीति की कह रहे हैं, लेकिन वो नीति की बात किसी को अच्छी लगती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से वो नीति की बात करने वाली सुनीति उत्तानपाद को भी कम प्रिय थी, अच्छी नहीं लगती, और ये सुरुचि ज्यादा प्रिय थी। सुरुचि का पुत्र है उत्तम। उत्तम माने होता है अच्छा। यथा नाम ततो गुण, जैसा माँ, जैसी माँ का नाम है सुरुचि, तो सुरुचि उसी में होगी, उत्तम होगा, अच्छी चीजों में रुचि, इसीलिए तो सुरुचि है। तो उसका पुत्र हो गया उत्तम। और सुनीति, जो नीति, अच्छी नीति होती है ना, वो कैसी होती है? दृढ़ होती है, कठोर होती है। जो नीति पे चलेगा वो व्यक्ति कठोर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बात को, सच्चाई को कहेगा तो कहेगा, चाहे भले फांसी हो जाए, वो सुनीति है। इनका पुत्र है, उसका नाम है ध्रुव, और ध्रुव नाम होता है अटल। ध्रुव का मतलब अटल, जो कभी डिगे नहीं, उसे कहते हैं ध्रुव। ध्रुव की जो माँ है उससे ये कम प्यार करते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचेस्तजो सुरुचि तम सपतन्यास स्त्रियं ध्रुवम। इनके पुत्र का नाम ध्रुव है, उससे बड़ा कम प्रेम करते हैं। और सुरुचि शरणवतो राज्ञः शैर्यति गर्विता। राजा सुरुचि में अत्यधिक ध्यान देते हैं। सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर के लालन पालन कर रहे हैं। और एक दिन ध्रुव महाराज उधर में खेलते हुए चले आए।
उन्होंने भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उनको नीचे से उठाया नहीं। मात्र 5 वर्ष की वह है, अवस्था है 5 वर्ष की। सुरुचि ने अपने तो पुत्र है ध्रुव, जैसे ही देखा उसने कि ये तो राजा की गोद में चढ़ रहे हैं, तो ध्रुव महाराज का हाथ पकड़ करके ईर्ष्या से जलन करते हुए उनसे कहने लगे, एकदम गर्वयुक्त होकर के, घमंड में, अहंकार में आकर के कहने लगी, ये हे वत्स, हालांकि तुम राजा के ही पुत्र हो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम राजा के बेटे नहीं हो, लेकिन तुमने मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया, मेरी कोख से जन्म लेते तो तुम इस पर बैठने की, राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होते। अगर तुमको इस राज सिंहासन पर बैठना है तो पहले आप भगवान का भजन करो और फिर मेरी कुक्षी से आकर के आप जब अवतरित होंगे तब जाकर के आपको इसका अधिकारी माना जाए। अब तो कहा कि मैया मैं आपके, मेरा तो जन्म हो चुका है, आपसे जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहने लगी, पहले जाओ भगवान की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो और फिर मेरे उधर से जन्म लेने की उनसे प्रार्थना करो। भगवान आपके इस जन्म को हरण कर लेंगे और तब आगे जाकर के तब आपको फिर मेरी कोख से जन्म मिलेगा और तब आकर आप यहाँ के राजा बनेंगे। जैसे अपनी सौतेली माता के ऐसे दुर्वचन सुने, ध्रुव बड़े क्रोध के कारण ऐसे सांस ले रहे हैं जैसे कोई सर्प में अगर डंडा पड़ जाए फिर वो सर्प फुंकारता है। इतना क्रोध आया महाराज ध्रुव को। कुंठित वाणी देखते देखते अपने पिता को छोड़ करके और रोते हुए अपनी मैया के पास पहुंचे और मैया से किस प्रकार से शिकायत कर रहे हैं।